प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग उत्तर रामचरितम से जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कर रहे हैं। इसके पहले 245 प्रश्न तक हो चुका है। आज 246 प्रश्नों से आगे बढ़ना है, तो बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 246 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 246 है, संतापजाम सपतियाः परिहृत्य मूर्छाम आनंदेन जडताम पुनरातनोति। यह कथन किसका है? ए है वासंती, वी है राम, सी है मुरला, डी है तमसा। तो यह कथन किसका है? यह कथन राम जी का है। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 247 है, वत्सल्या देव्या अभ्युपन्नो अस्मि। यह कथन किसका है? ए है सीता, बी है तमसा और सी है राम, डी है वासंती। तो 247 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, राम। वत्सल्या देव्या अभ्युपन्नो अस्मि। यह कथन किसका है? राम का कथन है। अगला प्रश्न है 248 है। प्रश्न संख्या 248 है, भागीरथी प्रसादात वनदेवता नाम अप्यदृश्यासि समृता। यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है मुरला, सी है वासंती, डी है राम। भागीरथी प्रसादात वनदेवता नाम अप्यदृश्यासि समृता। यह कथन किसका है? तो 248 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, तमसा का कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 249 है, ततस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रीवसाद वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटिति घटनात् स्तंभितम यु। यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है राम और सी है सीता, डी है वासंती। तो 249 का ए सही हो जाएगा, तमसा। ततस्थम नैरास्यदपि च कलुषम विप्रीवसाद वियोगे दीर्घे अस्मिन् झटित घटनात् स्तंभितम यु। यह कथन तमसा का है। 250 है प्रश्न संख्या, उत्तर रामचरितम के अनुसार नंदनी संबोधन किसके लिए आया है? ए है सीता, वी है वासंती, सी है मुरला, डी है तमसा। 250 का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, सीता। उत्तर रामचरितम के अनुसार नंदन संबोधन किसके लिए आया है? तो सीता के लिए आया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 251 पर। हम लोग प्रसादयु मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतला। यह कथन किसका है? ए है सीता, वी है वासंती और सी है तमसा, डी है राम। तो 251 का डी सही हो जाएगा, राम। यह कथन किसका है? राम का। प्रसाद यु मूर्तस्ते स्पर्शा स्नेहाद्र शीतला। यह कथन किसका है? तो यह कथन राम जी का है। अगला प्रश्न है, बधु द्वितीयम पद में समास है। ए है बहुव्रीहि, वी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय और डी है द्वंद्व। तो बधु द्वितीयम में कौन सा समास है? वह व्रीहि समास है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 253, नूनम संकल्पाभ्यास सपाटो पदान एस भ्रमो रामभद्र से। यह कथन किसका है? ए है तमसा और वी है सीता, सी है वासंती, डी है राम। बताना है यह कथन किसका है। 253 फिर से एक बार प्रश्न देख लीजिए सभी लोग। नूनम संकल्पाभ्यास सपाट उपादान एस भ्रमो रामभद्र से। यह कथन किसका है? तो यह कथन राम जी का है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस दिशा की ओर है? ए है पूर्व, बी है पश्चिम, सी है दक्षिण और डी है उत्तर। तो सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। विकल्प सी सही हो जाएगा।
254 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 255 है, सत्यम यो वन देवतापि माम न पश्यति, यह कथन किसका है? ए है राम का, बी है सीता का, सी है वासंती का और डी है तमसा का। तो 255 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सीता का। सीता जी कहती हैं सत्यमेव वन देवता अपि माम न पश्यति। चलते हैं प्रश्न संख्या 256 पर। प्रश्न संख्या 256 है, निम्न में से कौन तमसा का कथन नहीं है? ए है भवितव्य एयम ईदृशी, बी है अस्तु देवता प्रसादात और सी है परम चैतन्यो अन्य संश्लेषम पित्रो और डी है शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम। तो इसमें से कौन सा तमसा का कथन नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। तो यही डी नहीं है, शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम। ये डी नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो तमसा के कथन है। अगला प्रश्न है, प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है सीता, सी है राम और डी है वासंती। तो ये 257 का क्या सही होगा? 257 का ए सही होगा, तमसा। विकल्प ए सही है, तमसा। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंतः स्नेहस्य, यह कथन तमसा जी का है। अगला प्रश्न है 258, अनुद्यु संवर्धत प्रिया ते यम चिर निर्गत मुग्ध लोल वरम। इस पंक्ति में अवर्ध्यत पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी बताना है। ए है वृद्ध ऋच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी है वृद्ध ऋच लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी है वृद्ध ऋच लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और डी है वृद्ध ऋच लुंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो 258 का क्या सही है? ए सही है, वृद्ध ऋच लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, विकल्प ए सही है। अगला है, त्र्यंचो अपि परिचयम अनुरुद्धते, यह कथन किसका है? ए है सीता, बी है राम, सी है तमसा, डी है मुरला। तो किसका कथन है? यह राम का कथन है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 260, निरंद्र बाल कदली बन मध्यवर्तिम कांता सखस सैनी शिला तलम ते, यह कथन किसका है? ए है वासंती, बी है सीता, सी है तमसा, डी है मुरला। निरंद्र बाल कदली बन मध्यवर्ती कांता सखस सैनी शिला तलम ते, तो किसका कथन है? यह सीता का कथन है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 259 का क्या सही हो जाएगा? क्षम्यताम, बी सही हो जाएगा। 259 का बी सही हो जाएगा। त्र्यंचोपि परिचयम अनुरुध्यन्ते, यह कथन किसका है? तो यह राम का है, विकल्प बी सही हो जाएगा, राम। अगला प्रश्न है 260, निरंद्र बाल कदली वध्यवर्तिम कांता सखस सैनी शिला तलमते, यह कथन किसका है? ए है वासंती, बी है सीता, सी है तमसा और डी है मुरला। तो 260 का ए सही हो जाएगा, वासंती। निरंद्र बाल कदली बन मध्यवर्ती कांता सखस सैनी शिला तलमते, यह कथन वासंती का है। चलते हैं प्रश्न संख्या 261 पर। 261, कथम नापश्यसि राम भद्रस्य अवस्थाम, यह कथन किसका है? ए है सीता, बी है वासंती और सी है राम, डी है तमसा। तो 261 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, यह वासंती का कथन है। कथम नापश्यसि राम भद्रस्य अवस्थाम, यह कथन किसका है? वासंती का कथन है। अगला प्रश्न है, स्नपति हृदयसम स्नेह निस्यंदनीते, इस पंक्ति में हृदय पद किसके लिए प्रयुक्त है? ए है राम, बी है वाल्मीकि, सी है विद्याधर, डी है अष्टावक्र। तो
तो हृदय यहाँ किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 263, किम परम दारुड़ा खल्वसी, यह किसने किससे कहा है? ए है वासंती राम से, बी है सीता राम से, सी है वासंती सीता से, डी है तमसा सीता से। तो 263 का ए सही हो जाएगा, वासंती राम से कहती हैं। 263 का ए सही है, वासंती राम से कहती हैं। किम परम दारुड़ा खल्वसी। प्रश्न संख्या 264 है, स्थाने वाक्य निवृत्त मोहस्य, यह किसका कथन है? ए है राम, बी है वासंती, सी है तमसा, डी है मुरला। तो 264 का क्या सही होगा? 264 का सी सही हो जाएगा, तमसा। 264 का सी सही है, तमसा। स्थानीय वाक्य निवृत्त मोहस्य, यह तमसा का कथन है। 265 है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम, यह किसने किससे कहा है? ए है राम वासंती से, बी है तमसा सीता से, और सी है सीता तमसा से, और डी है वासंती राम से। तो 265 का क्या सही होगा? डी सही होगा, वासंती राम से कहती हैं। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोर मतः परम। चलते हैं प्रश्न संख्या 266 पर। प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य, यह कथन किसका है? ए है वासंती, बी है मुरला, सी है तमसा, और डी है राम। प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य, यह कथन किसका है? तो 266 का सी सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? तमसा जी का है। अगला प्रश्न है, क्रव्याद्भि अंगलतिका नियतम विलुप्ता, इस पंक्ति में अंगलतिका किसका विशेषण है? ए है सीता, और बी है मुरला, सी है तमसा, डी है वासंती। यहाँ अंगलतिका पूछा जा रहा किसका विशेषण है? तो अंगलतिका जो है यह सीता जी का विशेषण है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 268 नंबर का है, कर्तव्यानि खलु दुखितैः दुख निर्वापणानि, यह कथन है। ए है वासंती, बी है राम, और सी है तमसा, डी है सीता। तो 268 का क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, तमसा। कर्तव्यानि खलु दुखितैः दुख निर्वापणानि, यह कथन किसका है? तमसा का है। अगला प्रश्न है 269, पुरोत्पीठे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है सीता, सी है वासंती, डी है मुरला। तो यह कथन किसका है? पुरोत्पीठे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह तमसा जी का कथन है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पुरोत्पीठे तटाकस्य परिवाह बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विशेषतो रामभद्र से बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः, यह कथन किसका है? ए है राम, बी है तमसा, सी है सीता, डी है वासंती। 270 का क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, तमसा। अगला प्रश्न है, मिलान करने को है, चलिए मिलाइए सभी लोग। कथन आ है लोको नामृष्यतीत, और बा है तत् किम इदम कार्यम अनुष्ठितम देवेन, और सा है पुरोत्पीठे तटाकस्य, दा है एवं प्रलपंतम प्रलाप्यसि। और इसमें देखते हैं, ए है सीता, बी है राम, सी है वासंती, डी है तमसा। कथन आ को और कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। अब देखते हैं कथन जो आ है वह किससे मैच करता है? 271 का। अब लोको न मृष्यति,
तो यह राम का कथन है, बी से मिलाएंगे। फिर है तत् किम इदम कार्यम अनुष्ठितम देवेन। बा को किससे मिलाएंगे? बा को 3 से मिलाएंगे, यानी कि 3 पे कौन है? सी, वासंती। यहाँ मिला देंगे, या वासंती का कथन है। सा है पुरोत पीटे टटाकस्य, तो यह किसका कथन है? यह तमसा का कथन है, डी से मिलाएंगे। अगला है एवं प्रलपंतम प्रलाप्यसि, यह सीता जी का कथन है, ए से मिलाएंगे। तो देखते हैं यह किसमें मिल रहा है। आ का 2 बी में, बा का 3, फिर सा का 4, दा का 1, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला है फिर मिलान करने का है 272। मिलान करें, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में आ है चिराद उपालंभा, बा है त्वमेव दारुणा कठोरा च, सा है अति गभीरम आपूर्णम मन्यु भारस्य, दा है त्वमपि धारय माम। इसमें देखते हैं कॉलम 2 में ए है राम, बी है सीता, सी है तमसा, डी है वासंती। अब ये कथन है, किसका कथन है? मिलाना है। चिरादुपालंभा, तो किसका कथन है? यह तमसा का कथन है, 3 से मिलाएंगे। अगला है तुमेव दारुणा कठोरा चा, ये किसका कथन हो सकता है? बा, तो सीता का कथन है। फिर अगला है अति गभीरम आपूर्णम मन्यु भारस्य, किसका कथन है? यह वासंती का है। अगला है त्वमपि धारे माम, यह राम का कथन है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 273। उत्तर राम चरितम के अनुसार प्रत्युक्त मंता सविशस्य दंता, इस पंक्ति में प्रत्युक्त मंता पद का क्या अर्थ है? ए है विष से युक्त, बी है गड़ा हुआ, सी है काटता हुआ, डी है तिरछा। तो क्या होगा? गड़ा हुआ। यहाँ प्रत्युक्त मंता पद का अर्थ पूछा जा रहा, तो प्रत्युक्त मंता का अर्थ होता है गड़ा हुआ। चलते हैं 274 पर। प्रश्न संख्या 274। चिर परिचितान इदानीम जन स्थान भागान अवलोकेन मानयतु देवः, इस पंक्ति में मानयतु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। ए है मन ऋच लोट मध्यम पुरुष एकवचन, बी है मन ऋच लोट प्रथम पुरुष एकवचन, सी है मन ऋच लट उत्तम पुरुष एकवचन, और डी है मन ऋच लंग प्रथम पुरुष बहुवचन। तो 274 का क्या होगा? मन ऋच लोट प्रथम पुरुष एकवचन, बी हो जाएगा। विकल्प भी सही हो जाएगा, बी सही है। बी सही है। मान्यतु पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी है मन ऋच लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अगला प्रश्न है 275। निम्नलिखिताक्ष पद में समास है। ए है बहुव्रीहि, बी है कर्मधारय, सी है व्ययभाव, डी है तत्पुरुष। निम्नलिखिताक्ष पद में समास बताना है। 275 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखिताक्ष पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पात्र उत्तर रामचरितम से संबद्ध है? ए है सुयोधन, बी है वातायन, और सी है सौधातकी, और डी है पिशुन। तो उत्तर रामचरितम से सौधातकी जो पात्र है वही संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पात्र उत्तर रामचरितम से संबद्ध नहीं है?
ए है विद्याधर, बी है अष्टावक्र, सी है पृथ्वी और डी है भद्रसेन। तो यही भद्रसेन नहीं है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अगला प्रश्न है 278। प्रश्न संख्या 278 है, उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंक का नामकरण है। ए है कुमार विक्रम, बी है कुमार प्रत्यभिज्ञान, सी है पंचवटी प्रवेश और डी है कौशल्या जनक योग। तो 278 का क्या होगा? सी होगा। पंचवटी प्रवेश, उत्तर रामचरितम के द्वितीय अंग का नामकरण पूछा जा रहा, तो पंचवटी प्रवेश होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार सीता के लोकापवाद की सूचना राम को कौन देता है? ए है अष्टावक्र, बी है दंडायन, सी है दुर्मुख, डी है विद्याधर। तो सीता के लोकापवाद संबंधित सूचना कौन देता है? दुर्मुख देता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 280 है, उत्तर रामचरितम के अनुसार ऋषशृंग के कितने वर्ष तक चलने वाला यज्ञ, ऋषशृंग ने कितने वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था? ए है 8 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 14 वर्ष। तो कितने वर्ष चलने वाली यज्ञ का आरंभ किया था? तो 12 वर्ष चलने वाली। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा कौन करता है? ए है लक्ष्मण, बी है दंडायन, सी है चंद्रकेतु, डी है शत्रुघ्न। तो कौन करता है? चंद्रकेतु करता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 282 है, उत्तर रामचरितम के अनुसार सीता की पतिव्रता की घोषणा कौन करता है? ए है अरुंधति, बी है भागीरथी, सी है पृथ्वी, डी है गोदावरी। तो 282 का ए सही हो जाएगा, अरुंधति। उत्तर रामचरितम के अनुसार सीता की पतिव्रता की घोषणा कौन करती हैं? ए अरुंधति जी करती हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो डालें तो उनको सूचना मिल सके। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उस तक वीडियो पहुंच सके। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया जब भी आप लोग बाज़ार जाएं तो कपड़े का थैला साथ में लेकर के जाएं। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।